सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नादे अलियम मज़हब नजायब तजहू औनुल लका फिन नवाइब कुल्लू हम्बिन व गम्बिन सयंजली बेअज़मती का या अल्लाह, बेनबुवती का या मोहम्मद, बेविलायती का या अली ओ या अली ओ या अली ओ। मेरा नाना नबी, मेरी माँ सैयदा, मेरा बाबा अली, मेरा भाई हसन, हम ही है पंजतन, हम ही है पंजतन। मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। आप सब दरूद शरीफ पढ़ें। आज मुहर्रम हराम का तीसरा दिन है। पूरी दुनिया अपने यौम आज़ादी पर परचम बुलंद करती है। पूरी दुनिया में खुशी मनाई जाती है, लेकिन हम अपनी आज़ादी पर खुशी नहीं मनाते। हम सबको हुसैनियत के सदके, करबला के सदके जन्नत मिली है, लेकिन साथ में गम मिला है। पूरी दुनिया में करबला, नजफ, हर तरफ सिया परचम बुलंद हो रहे हैं। इस्लाम में काले रंग का परचम गम की अलामत है। छठे इमाम की रिवायत है कि अल्लाह जिस बंदे की खैर चाहता है, मन अरादिल्ला बिल खैर कब अफाफी कल्बी हुब्बल हुसैन। अल्लाह जिस बंदे की खैर चाहता है, अल्लाह उस बंदे के दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। सिर्फ मौला हुसैन की मोहब्बत व हुब्बा ज़ियारत और मौला हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत डाल देता है। उसे चाहत पैदा होती है मौला हुसैन की, और उससे इस बात की कि मौला हुसैन की ज़ियारत करे। मौला अब्बास के परचम के अलम की चाहत होती है। जब जहाँ पे फतेह होती है, वहाँ पर अलम ऊंचे होते हैं। पूरी दुनिया से पूछो कि बताए यजीद का परचम कैसा था, किसी को नहीं मालूम।
लेकिन अगर पूछे कि हुसैन का परचम कैसा था तो हर आदमी आपको हजरत अब्बास के अलम की निशानदही करेगा। अलम पर हमेशा पंजा होता है। आपने कभी गौर किया होगा कि पंजा क्यों होता है? हर वक्त अलम पर पंजा क्यों होता है? क्योंकि मौला अब्बास के बाजू को कलम किया गया था, इसलिए अलम में हमेशा हाथ होता है। पूरी दुनिया में लोग हाथों से दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन मेरे मौला अब्बास ने बगैर हाथों के मदद की थी। जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता है तो काला परचम बुलंद कर दिया जाता है, यानी गम शुरू हो गया है। दुनिया खुशी पर पैसा खर्च करती है, लेकिन हम गम पर पैसा खर्च करते हैं। ये गम हमें इतना अजीज है, ये गम हमें इतना अजीज है कि पूरी दुनिया को छोड़ के हम हुसैन के गम में आ जाते हैं। गम हुसैन सुन के आंखें खुद ब खुद नम हो जाती है। इन गमज़दा आंखों से पता चलता है कि मुहर्रम आ गया है। दर्द पाक पड़े आपके बेटा गिफ्ता कहते हैं, यानी रश करने को गिफ्ता कहते हैं। जैसे अगर इसे ये मकाम मिला, काश हमें भी मिला होता। इसे ये मकाम क्यों मिला, इसे कहते हैं गिफ्ता। चौथे इमाम की रिवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कहना है कि मौला अब्बास से शौदा गिफ्ता करेंगे, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम से हसद भी हराम है और गिफ्ता भी। मौला अली से हसद भी हराम है और गिफ्ता भी हराम है। हसद इसलिए कि हसद जलन की अलामत है, बुग़्ज़ की अलामत है। अली से बुग़्ज़ भी हराम है, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी का बाप भी मारा है अली ने, क्योंकि बहुत से लोग मुसलमान हो गए थे लेकिन बाप दादा काफिर थे, तो मौला इस्लाम की दावत देते थे, वो मुसलमान ना होते थे। जब मुसलमान नहीं होते तो जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन आके मौला अली से लड़ते थे, तो मौला अली के पास थी जुल्फ़िकार, एक बार करते दो टुकड़े कर देते थे। तो मौला अली ने मारे अल्लाह और रसूल के दुश्मन। जो भी अल्लाह और रसूल के दुश्मन को मौला अली मारते थे, क्योंकि वो अल्लाह और रसूल के दुश्मन थे और वो मौला अली के हाथों मारा जाता था। फिर अल्लाह ने भी कसम खा ली, जो अली का दुश्मन होगा उसे दुनिया में भी जलील करूंगा और आखिरत में भी। तो मौला अली से हसद भी हराम है और गिफ्ता भी। रसूल अल्लाह ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी का बाप भी मेरे भाई अली के हाथों मारा गया तो अली का बुग़्ज़ ना रखना। तो कहा, क्यों रसूल अल्लाह, अली के बुग़्ज़ क्यों ना रखे? क्योंकि मेरे भाई अली का बुग़्ज़ जहन्नम में लेके जाता है। मेरे मौला की ये शान थी, ये शुजाअत थी कि मैदान सिफ़ीन है और सामने 80,000 का लश्कर है और हर किसी की ज़बान पर बस एक ही नाम है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, हैदर कौन है? सिफ़ीन का मैदान है, सामने 80,000 का लश्कर है। 80,000 का लश्कर शामियों का लश्कर है। बड़े बड़े सुरमा मौजूद है, बड़े बड़े जंगजू, शमशीर, नेज़बाज भी है, बहुत से अफराद तीर अंदाज भी है, लेकिन हर एक की जुबान पर एक ही सवाल है कि हैदर कौन है? कि सामने ये जो 20,000 की फौज है, इनमें हैदर कौन सा है? हर आदमी शाम से आने वाला हैदर हैदर कर रहा था। इन सब के पहले जब मौला अली का लश्कर तैयार हो रहा था तो मौला अली ने कहा कि सिपह सालार हो गए मालिक अश्तर। जनाब मालिक अश्तर 60 बरस के ऊपर के थे, जवान नहीं थे और आपकी एक आंख जंगे जमल में कट गई थी, उस पे एक पट्टा बांधे रखते थे।
थे और कमर पर भी एक पट्टा बांधे रखते थे, यानी आपकी कमर भी सीधी नहीं थी। कमर भी सीधी नहीं है, लेकिन मौला ने फिर भी सिपे सालार बना दिया, क्योंकि मौला जानते हैं कि जो मौला का हुस्ने इंतखाब हो वो शेर की निगाह रखने वाला है। और मौला अली सिफ़ीन जाने के लिए निकले अपने बेटों के साथ। मौला अली सिफ़ीन पहुंचे, वहां पे 80,000 का लश्कर शामियों ने लेकर आए। हैबत हैदर इतनी थी कि लश्कर लाने वाला खुद नजर नहीं आया और सारे एक ही सवाल कर रहे थे कि हैदर कौन है। सबको हैदर से ही डर क्यों है? तो ये पता चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनके दिल में खौफ नहीं होता। जो अल्लाह के वली होते हैं उनके दिल में खौफ नहीं होता और उनका खौफ हर काफिर व मुनाफिक के दिल में होता है। तो एक मर्तबा मौला अली मैदान में नजारा करने के लिए गए तो कहा कि मौला आज आप घोड़े पर सवार हैं, हर जंग में आप जमीन पर लड़े हैं। और हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया कि बाबा जंग में आपको कहाँ पाऊंगा? तो मौला ने कहा जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे, जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। बेटा मुझे जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ और ना ही मैं दुश्मन से पीछे हटता हूँ। मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ वहीं खड़ा रहता हूँ, जैसे जमीन में गड़ जाता हूँ। जिसकी मौत आती है वो खुद ही मेरे सामने आ जाता है। कि कहा मौला हर जंग में आप जमीन पर लड़े हैं और यहाँ तक के खंदक में आपने कहा था कि जमीन पे आ जा, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं, तो आज घोड़े पर क्यों? पहले लोगों की तलवार बहुत लंबी होती थी, लेकिन मौला की तलवार ज्यादा लंबी नहीं थी। जब सबकी इतनी लंबी लंबी तलवार होती थी तो मौला भी लंबी तलवार रख लेते। जो लंबी तलवार होती है उससे लड़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है और जो छोटी तलवार से वार करता है उसे वार करने के लिए आगे बढ़ना होता है। तो जब मौला सिफ़ीन पहुंचे तो हर कोई कहने लगा कि हैदर कौन है। हर जंग में मौला जमीन पर और हर अफवाद पूछने लगा कि हैदर कौन है, कहा अभी आने वाला है। इतने में एक सवार, गाड़ी सफेद है, इमामा सियाह है। किसी ने कहा कि ए अली जीरा पहन लीजिए, तो मौला ने फरमाया कि नहीं, मैं कुर्ते में ही लड़ूंगा, मुझे जीरा की जरूरत नहीं। तो किसी ने हसन मुश्तबा से कहा कि आपके बाबा ने जीरा नहीं पहनी, तो मौला हसन ने कहा कि बाबा सब पूछ रहे हैं कि आपके बाबा ने जीरा नहीं पहनी। ये जो आज आपके साथ लड़ने आए हैं पहली जंगों में नहीं थे। तो मौला अली ने फरमाया कि हसन मेरे लगते जिगर, आपके बाबा को परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़े या मौत उन पे आ पड़े। जीरा वो पहनते हैं जो बचना चाहते हो, मेरे मौला वो है जिससे मौत फरार करती है। फिर मौला अली ने जुलजना पर सवार हुए और कहा मेरे बेटो आज देखना बाबा कैसे लड़ता है। तो सब मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अब्बास सब 20,000 का लश्कर एक तरफ हो गया और सामने 80,000 का लश्कर। उसमें से लोगों ने कहने लगे कि सामने जिसके हाथ में 2 मुंह की तलवार चमक रही है वही हैदर है। जनाब अमीर ने अपनी तलवार को खींचा और अपनी फौज से कहा कि सब रुके रहो कि मैं सिर्फ अकेला जाऊंगा, कहीं उनके जहन में ये ना आ जाए कि अली बूढ़ा हो गया है। फिर जुलजना से कहा कि ए जुलजना मुझे लश्कर के आखिर तक पहुंचा कर वापस ला। अब लग रहा था कि ये जुलजना भाग नहीं रहा, जैसे उड़ रहा हो, जहाँ से गुजरता हुआ जाता वहाँ से सर गिराता हुआ जाता। हर जगह जमीन पर सर नजर आते थे कि आदमी ने सवाल किया कि ए अली ये तलवार तो रुकी हुई है, सर कैसे उतार रहे हैं? तो मौला ने कहा कि आज मैं जुल्फिकार को रोक रहा हूँ, जुल्फिकार जलाल में है कि आज वो अली के हाथ में है। हर तरफ हैदर हैदर होने लगा।
फयू अज़बाबुल्लाहु वबैदिकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पर तुम्हारे हाथ से अज़ाब नाजिल करेगा। तो ये मेरे मौला के हाथ है, वो हाथ है मेरे मौला के जिससे अल्लाह मदद लेता है, जिससे अल्लाह अज़ाब नाजिल करता है। मेरे मौला ने जिसको भी मारा हो वो अज़ाब का हकदार है। इसलिए पैगंबर ने भी फरमाया कि ऐ सहाबा, अगर तुम में से किसी के बाप को भी अली ने मारा है तो बुग़्ज़ ना रखना। अली से बुग़्ज़ से हैदर जहन्नम लेके जाता है। दरूद पाक पढ़ा किया। यजीद ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि जो कूफे में सारी बात होती है वो मुझ तक पहुंचाते रहना। इब्ने ज़ियाद ने जल्दी से सारी खबर उस तक पहुंचा दिया कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे भी यहीं कूफे में हैं। तो यजीद ने कहा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ और उन्हें जिंदा लेकर आना। और बच्चों इमाम मुस्लिम बिन अकील से बिछड़ चुके हैं, बच्चे अलग हो चुके हैं, काजी शौर्य के घर में आ गए हैं और काजी शौर्य इनको इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इन्हें पाल रहे हैं और अपने पास रखे हैं। सब कितना बड़ा मुकद्दर है काजी शौर्य का कि उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत की और वो दोनों शहजादों को अपने पास रखा। अब बहुत दिन हो गए जब यजीद इब्ने ज़ियाद से ऐलान करवाया कि ये बच्चे को ढूंढो कहाँ है, तो सारी तरफ से ऐलान होने लगा कि बच्चे कहाँ हैं। सारी तरफ शोर मच गया कि बच्चे किसके पास है, आखिर बच्चे है किसके पास। काजी शौर्य ज़ारो कतार रोने लगे कि अभी इमाम मुस्लिम की शहादत पे इमाम मुस्लिम की इतनी दर्दनाक शहादत हुई कि आप ज़ारो कतार रोने लगे। आपके नन्हे शहजादों के पास गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे और ये जुस्तजू में लग गए कि मैं कैसे भी करके ये बच्चों को मदीना पहुंचा दूं। आप सिर्फ यही कोशिश में थे कि कैसे भी करके इन्हें मदीना पहुंचा दे, क्योंकि कूफे में अब हर जगह इन बच्चों को ढूंढा जा रहा था और आप ज़ारो कतार रोने लगे। आधी रात होती है, बच्चे नींद में लेटे हुए थे। आप आए और रोने लगे और पता लगाने में जुट गए कि कोई मदीने के लिए जा रहा हो तो मैं उनके साथ ये बच्चों को हवाले कर दूं। जब पता करके आए तो पता चला कि एक काफिला रात ही में जाने वाला था। आपने बच्चों के पास आए और उनको उठाने लगे और उनको उठाते उठाते आपको इनके बाबा की शहादत याद आ गई कि ये बच्चे यतीम हो गए हैं। आपने यतीम बच्चों को उठाया, ज़ारो कतार से रोने लगे। बच्चे उठ के कहने लगे, क्या बात है बाबा जान, आप इतना क्यों रो रहे हैं। ये अहले बैत के बच्चे जब किसी को गमगीन देखते हैं तो पूछते हैं परेशानी क्या है। कितना भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, इनका गम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये हमेशा पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हैं। जबकि उनके बाबा से कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बच्चे यतीम हैं, फिर भी उनसे पूछने लगे क्या परेशानी है बताइए, हमसे हो सकेगा तो हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। बताइए बाबा जान क्या बात है। बच्चों के हाथ पैर धुलाए ताकि नींद की शिद्दत कम हो जाए। धुलाने के बाद में आपने रोने लगे और उनको तैयार किया और कहा मैं तुम्हें मदीना भेज रहा हूँ। कहा बाबा जान कहीं दिन हो गए हैं, बाबा जान से मुलाकात नहीं हुई, आप बताइए। तो जब बता रहे थे उस वक्त ज़ारो कतार रोने लगे, पूछने पर भी नहीं बता रहे थे। छोटे भाई ने हाथ से हजरत काजी का सर सीने पर रखा और कहा बाबा मेरी धड़कन तो देखिए कितनी तेज हो रही है, जरूर कुछ बात है, मेरा कलेजा फट जाएगा। खुदारा आप बताएं कि क्या बात है कि आप इतने गमगीन क्यों है। कहा तुम यतीम हो गए हो,
तुम्हारे बाबा शहीद हो गया है। तुम्हारा बाबा शहीद हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुमको मदीना भेज दूँ। बच्चों, तुम्हारे पीछे भी इब्न ज़ियाद लगा है, वो तुमको शहीद करना चाहता है। वो तुमको शहीद करना चाहता है। मेरे लाल इब्न रसूल हो तुम, रसूल अल्लाह की औलाद हो। मैं नहीं चाहता मैं तुमको इब्न ज़ियाद के हवाले करूं। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द मदीना पहुंच जाओ। बच्चे खामोश थे। ये यतीमी का झटका अभी लगा था। बच्चे बड़े खामोश थे। आप अपने बेटे के हाथ में हाथ दिए और कहा, दोनों को ले जाओ और काफिले रात ही में निकलने वाला है। आप इन्हें जल्दी से पहुंचा दो। ज़ारो कतार रोते हुए, प्यार करते हुए इजाजत ली। बेटे से कहा, मैं चले जाता लेकिन फौजी मुझे पहचान लेंगे, शक करेंगे, इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ। और खुदा न खास्ता तुम्हें पकड़ लेते हैं तो मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। तुम जल्दी लेके जाओ। तुम इन्हें हिफाजत से लेके जाओ और काफिले में देना और कहना कि इन्हें संभाल कर हवाले कर दे अल्लाह के सुपुर्द और मदीने वाले के हवाले कर दे। काजी शौर्य का लड़का बड़ा था। ये दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कहने लगे, आप बाबा अगर बता देते कि मेरे से अलग रहना है तो हम कभी छोड़ कर ना आते। बाबा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। कह के आप निकले। अब आपका बेटा जल्दी जल्दी चल रहा है। बच्चे छोटे छोटे कदम ले रहे हैं और बताया कि काफिला चला गया। बच्चे फिर परेशान। काफिला चला गया। वो उनको वहीं पे छोड़कर वापस चला गया। कहा कि दौड़ते दौड़ते जाओगे तो तुमको काफिला मिल जाएगा। कहाँ घोड़े और कहाँ नन्हे नन्हे पैर, क्या घोड़े का मुकाबला कर पाएंगे। बच्चे फिर भी चल रहे हैं, चलते गिरते हैं, फिर चलते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी, परेशान नहीं हो। कभी ठोकर खाते हैं, कभी दीवार से लड़ जाते हैं। अरब की जलती हुई रेत में दो शहजादे नबी की औलाद तन्हा भटक रही है। वो मुस्लिम बिन की औलाद का सदका है जो आज हम अपने घर में बैठे हैं। आधी रात हो गई। कूफा वालों की औलाद नर्म बिस्तर पर आराम से सो रही है और शहजादा मुस्लिम बिन अकील की औलाद जिसके सदके हम आराम से है, वो दर बदर धक्का खा रही है, घूम रही है, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। पूरी रात बच्चों ने चली। जब सूरज तुलू हुआ, मुसाफिर सामने से आता है कोई। उससे पूछते हैं, बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। बच्चे कहने लगे, हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। अहले बैत का घराना झूठ नहीं बोलता। कूफे वालों की दगा बहुत थी। वो भी लालची था और ले गया बच्चों को घसीटते हुए इब्न ज़ियाद के पास। इब्न ज़ियाद के पास जिस वक्त लेके गया, इब्न ज़ियाद ने बच्चों को जेल में डाल दिया। मिलाखता जो बच्चे इज्जत है, परवरदिगार की नेमत है, वो बच्चे जेल में है। 6-7 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया था। आखिर उन्होंने क्या किया था, किस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया था। इस वजह से डाल दिया था कि वो अहले बैत का घराना है। अहले बैत से इतनी बुग़्ज़ियत, वो अहले बैत का घराना है, इतना पाक और प्यारी हस्ती है, इतनी बुग़्ज़ियत है कि जब भी उस वक्त भी उनकी बुग़्ज़ियत ख़त्म नहीं हुई थी, आज भी चालू है। आज भी मौला अली से बुग़्ज़ और उनके बाबा से बुग़्ज़ आज भी है। आपको जेल में डाल दिया गया। आपको जिस वक्त जेल में डाल दिया गया, वहाँ का एक
जालिम वहाँ का एक मुहाफिज जिसे मुलाजिम था कूफे का, लेकिन अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता था। जब दोनों शहजादे को देखा कि ये मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं, इनके साथ ये सुलूक उनकी खिदमत में लग गया। खाने के लिए कुछ देता, कभी बच्चों को पानी देता। बच्चे कहाँ से खाना खाते, अभी अभी यतीमी की खबर सुनी थी। दोनों ज़ारो कतार रो रहे थे। रात भर के चले हुए थके हुए बच्चे थे और पिंडली जैसे कड़क हो गई थी। पूरा बदन दर्द के मारे तड़प रहा था। मुलाजिम ने रात में ये बात सोची कि बच्चे मेरे पास आए हैं, इनका एहतराम किया और फिर रात का इंतज़ार किया कि रात जल्दी से हो और मैं ये बच्चों को आज़ाद कर दूं। बच्चों को बाहर ही की तरफ लेके जाने के बाद बोसा दिया। आपके बाबा पहली शहादत दी और आपके बच्चों ने दूसरी शहादत दी। बच्चे जेल से बाहर निकलते हैं, कहा कि मैं आपको लेके जा नहीं सकता, मेरे लाल, मेरे आका, मेरे मौला, मैं तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें सहरा भेज रहा हूँ, ये अंगूठी देकर भेज रहा हूँ। इससे वो पहचान लेंगे कि तुम मेरे जान पहचान वाले हो। वहाँ से तुम्हें मदीने के लिए रवाना कर देंगे। वहाँ पे उनसे कहना तुमको वहाँ से फिर चल के जाना है। मेरे लाल ज़रा सोचे, हम ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो हमारा पैर दर्द करता है। वहाँ पे वो 30 घंटे बैठते, चलते हुए, गिरते हुए, आराम करते हुए, थोड़ी देर चलते बैठते। आपके पैरों में 30 घंटा सफ़र किए, पैरों में जख्म हो गए थे, जिनके सदके पूरी कायनात में सदका बट रहा है। वही 30 घंटा चल रहे हैं कि पैर के परवरदिगारा का लाखों एहसान है कि हम सुकून से है, सिर्फ आपके सदके में। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है फिर चलना है। अंगूठी लिए बच्चों ने अपना सफ़र फिर चालू कर दिया। पैरों में छाले आ गए थे, दोनों एक दूसरे को संभालने लगे और आप ज़ारो कतार रोए। जब रोने के बाद सुबह हुई तो हैरत से मंजर देखे कि फिर वहीं पे पूरी रात चले, 30 घंटे, लेकिन फिर भी वहीं पे दरख्त के अंदर बड़ी सी जगह थी। आप उसके अंदर दोनों शहजादे बैठ गए। सामने चश्मा था, पहले हाथ मुंह धोए, फिर चश्मे के सामने पेड़ में छुप के बैठ गए कि कोई देख ना ले हमें। जुल्म की इंतहा हो गई थी, इतना जुल्म था। वहीं चश्मे के पास हफ्शिया गुलाम आई, एक हफ्शा के रहने वाली कनीज आई और चश्मे से पानी लेने के लिए आई। हारिस नाम के आदमी की वो बंदी थी। जिस वक्त वो चश्मे से पानी ले रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे चांद पानी से तुलू हो रहा हो। बच्चों का अक्स पानी में पड़ रहा था, उस अक्स से पानी चमक रहा था। देखा कि चांद जैसा चेहरा, इतना खूबसूरत, इतना हसीन, जैसे रश्क करे उन पर। आसमान जितने बच्चे हसीन थे। आप बच्चों को देख के जल्दी से इनके पास आई, कहा बेटो कौन हो, कहाँ के हो? बच्चों ने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम हैं। आप देख के समझ गए कि ये कूफे के बच्चे नहीं हैं। कहा यहीं बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। मालकिन को पूरा माजरा कहा। वो सच्ची अहले बैत से मोहब्बत करती थी। आपने कहा क्या मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं? हाँ सच में बीबी, मैं देख कर आई हूँ। और वो अपना दुपट्टा निकाल कर कनीज को पहना दिया और कहा आज से तुम आज़ाद हो, आज से हम बहनें हैं। खुद नंगे पैर और नंगे सर भागी बच्चों को लेने, दोनों को अपने सीने से लगाया। एक बच्चा कनीज को दिया, एक खुद लेकर वापिस आई। इनके जख्मों पे मरहम लगाया और प्यार करने लगी। पानी गर्म किया, उन्हें नहलाया, शहजादों को टहलाया
और शहजादों को पलंग पे बैठाकर आपको देख रही थी कि इतने हसीन बच्चे, इतने प्यारे बच्चे के साथ ऐसा सुलूक किया गया है। ये नबी से निस्बत है। जो बच्चे मदीना की गलियों में घूमते थे, आज वो तन्हा कूफे में भटक रहे हैं। बच्चे बड़े खुश थे कि कोई तो मिला खाना खिलाने के लिए। बच्चे बहुत खुश थे कि कोई तो हो आपको खाना खिलाने के लिए। आपने नहीं खाने लगे तो एक माँ की तरह बच्चों को खाना खिलाए। बाद में कहा कि थोड़ी देर आराम कर लो। इब्ने ज़ियाद की फौज में से एक था हारिस, बाकियों से बात करने लगा कि आप कहाँ, मेरे शौहर हारिस को तो नहीं बता दोगी। उनका शौहर हारिस लालची था और अगर उसे पता चल गया कि बच्चे यहाँ हैं तो वो लालची पने में बच्चों को बेच देगा। कनीज से कहा कि उन्हें सुलवाने लगी। हारिस घर में दाखिल हुआ, कहने लगा मैं सुबह से भटक रहा हूँ। वो बड़बड़ करने लगा। बच्चे ख्वाब देखते हैं कि दादी जहरा ख्वाब में आई है। कोई रिवायत है कि बाबा मुस्लिम ख्वाब में आए हैं और कह रहे हैं कि बेटा अब तुम्हारी तकलीफ कुछ ही देर की है, तुम लोग बहुत जल्द मेरे पास आओगे। मैं सैयदा कहते हैं मेरे बच्चे आप बहुत जल्द मेरे पास आने वाले हैं। दोनों बच्चों की चीख निकल जाती है। दोनों भाई एक दूसरे से पूछते हैं तुमने क्या देखा। मैंने ऐसा देखा कि मुझे बाबा दिखे, मुझे दादी दिखे। दोनों लिपट के रोने लगे, ज़ारो कतार रोते हैं और उनकी चीख हारिस के कानों में पहुंचती है। हारिस कहता है ये कौन है, कहाँ, किस घर से बच्चे की आवाज आ रही है। वो दोनों बे औलाद थे। कहने लगे कि नहीं ये पड़ोस के बच्चे हैं। वो बोला पड़ोस के घर बहुत दूर है, ये आवाज करीब से आ रही है। वो घर की तलाशी करने के लिए निकला। बच्चे एक दूसरे को लिपट कर ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछा ये कौन है। बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा दबी आवाज में हम मुस्लिम बिन अकील के यतीम है। कहा ठीक है और खुश होकर वहाँ से चला गया। बीवी से कुछ ना कहा। बीवी परेशान पूरी रात बाहर टहलती रही। सुबह सूरज तुलू हुआ और ये बच्चों को लेके निकलने की तैयार हो जाता है। बीवी ने कहा मेरे जीते जी ये बच्चों को तुम नहीं ले जा सकते, मैं तुझे लेके जाने नहीं दूंगी। तेरी ये हरकत मुझे नागवार है। मैं नहीं चाहती कि मैं रोजे महशर में रसूल अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो। हारिस ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे ही करो। हारिस से कहा कि पहले तुम मुझे शहीद करो फिर इन्हें ले जाना, ऐसे जाने नहीं दूंगी। उसने अपनी बीवी के सर पर जो तलवार मारा है, लेकिन फिर भी वो बीवी कहती रही कि बच्चों को ना ले जाओ, बच्चों को ना ले जाओ। बच्चों को बहुत बेरहमी से पकड़ा था। दोनों की जुल्फे अपने हाथ में पकड़कर घसीट रहा था। दोनों बच्चों को अपने बालों की खबर नहीं, लेकिन उस नेक बीबी याद आ रही है। गर्दन झुकी है दोनों बच्चों की, लेकिन एक दूसरे से कह रहे थे कि बिला वजह बीबी शहीद हो गई। हमें तो शहीद होना ही था, लेकिन हमारी वजह से ही नेक बीबी की ये हाल हो गया। दोनों के बाल पकड़ के नहरे फुरात पे ले गया और वहाँ पे नहरे फुरात पे ले गया तो दोनों से पूछने लगा कि बताओ पहले किसे कत्ल करना है। दोनों भाई कहने लगे कि तुम्हें कत्ल होता हुआ मैं नहीं देख सकता, तो तुम पहले मुझे कत्ल करो। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे। फिर कहते हैं हम दोनों को एक साथ ले चलो। दोनों इस तरीके से नहरे फुरात पे लेटे जैसे गले मिल रहे हो। लेटने के बाद जो तलवार चलाई है ये दोनों बच्चों की शहादत हो गई। दोनों बच्चे के सर को नहरे फुरात में बेच दिया। जालिम को ये सजा हुई कि जब सर मुबारक ले जाता है इब्ने ज़ियाद के पास तो आग बबूला हो गया और कहने लगा बेशरम बेहया, मैं इन्हें जिंदा लाने कहा था,
तूने इन्हें कत्ल क्यों कर दिया और उसके पीछे जानवर छोड़ दिए। दुरूद पाक पढ़ आप कह रहा।